हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज ही के दिन रिसेंटली चाइना ने एक न्यू डेटा प्राइवेसी लॉ को पास किया है दोस्तों। इस प्राइवेसी लॉ के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इस लॉ की वजह से वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो भी अच्छे से गिर गया है और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा है। तो इस न्यू डेटा प्राइवेसी लॉ क्या कहता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका एम क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस तरह से न्यू डेटा प्राइवेसी लॉ के बारे में आपको पूछ सकते हैं। एक एनालिटिकल टॉपिक है और लास्ट में हम दूसरे जो कंट्रीज़ ग्लोबली अगर बात करें तो वहाँ पे कितने ऐसे प्राइवेसी लॉ पास हुए हैं और क्या क्या इनका इफेक्ट रहा है, ये सारा कुछ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी और आपके सेशन को बुक कीजिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना ने रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन लॉ को पास किया है दोस्तों। तो इनका मेन मकसद ये है कि जितने भी आईटी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक निगरानी रखी जाए, ताकि जो यूज़र डेटा है वो इनडिटरमिनेटली यूज़ ना कर पाए, ओके, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द यूज़र। ये जो डेटा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग कई करोड़ों लाखों जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इनको टाइटिन करने के लिए, इनके जो रेगुलेशंस है उनको जो है पकड़ने के लिए इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया गया है। और ऑब्वियसली ये जो चाइना की टेक्नोलॉजी गेंट्स हैं, जितने भी अलीबाबा हो गया या टेंसेंट कंपनी हो गया, राइट, इन सारे जो टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनको प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए इस लॉ को पास किया गया है दोस्तों। पहले जो इस लॉ का नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको लाया गया है। और पहले जो एक पाइसीमियल लेजिस्लेशन के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था, बट उतना वो स्ट्रिक्ट नहीं था दोस्तों। कि पाइसीमियल लेजिस्लेशन नथिंग बट कि प्रॉपर गाइडलाइंस उन्होंने निकाले थे कि हम इतना, अगर आप प्रॉफिट जो है रेवेन्यू इतना क्रॉस करता है तो आपको हिसाब बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आपको कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से। बट उनके जो पर्सनल डेटा पे कोई पकड़बंदी नहीं थी, ओके, क्योंकि कंपनीज जो है, जो भी यूज़र डेटा है, कंज्यूमर्स, आप और मैं, जो कंज्यूमर डेटा है, तो उनको किसी तरह से यूज़ किया जा रहा था, उसके ऊपर कोई पकड़बंदी नहीं थी। तो इस बार एक प्रोटेक्शन लॉ, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए विद द कंसेंट ऑफ कंज्यूमर, ओके। तब तक आपको कंज्यूमर परमिशन ना दे तब तक आप उसका डेटा को यूज़ नहीं कर सकते फॉर प्रमोशंस के लिए, ओके। और हावेवर कई सारे जो एक्सपर्ट्स ये भी कहना है कि ये लॉ जो है, ये जो स्टेट वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ सर्वेलेंस जो है उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है। अनलाइकली इट विल नॉट लिमिट दिस, ओके। एंड दिस लॉ विल टेक एन इफेक्ट ऑन November 1st, ओके। तो अभी आज ही इस लॉ को पास किया गया, November 1st तक इसको टाइम दिया गया है, ताकि कंपनीज जो है अपनी जितना भी डेटा है उसको रेक्टिफाई किया जाए और उसको प्रॉपर चैनल में लेकर आए। और फुल टेक्स्ट ऑफ फाइनल वर्जन अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, जस्ट हाइलाइट्स रिलीज़ किए गए हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। और ये जो लॉ पास किया गया है, इट क्लोजली इक्वल टू द यूरोपियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ दोस्तों, ओके। यूरोप में भी इस तरह सा लॉ पास किया गया था, आपने देखा होगा। जिस तरह से जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो कंज्यूमर का डेटा यूज़ कर रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूरोप में भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया था, ओके। तो इसी तरह इन्होंने इस लॉ को पास किया गया ताकि जो मिनिमाइज़ किया जाए डाटा कलेक्शन को विदाउट एनी प्रॉपर कंसेंट, ओके। सो हावेवर अनलाइक इन यूरोप वेयर गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनारियो है दोस्तों व्हेन कंपेयर टू द बीजिंग, ओके। सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उल्टा पब्लिक प्रेशर फेस कर रही है और डाटा कलेक्शन के रिलेटेड, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बीजिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ब्रॉड एक्सेस टू डेटा, बट कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी मिसयूज़ कर रही है डेटा को,
ओके, या फिर कंज्यूमर का डेटा लेकर कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे पकड़बंदी लगाई गई। आगे हम देखेंगे अलीबाबा के बारे में। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू लॉ अबाउट? This is the main question to discuss now. Okay, so under the new rules passed by the China's top legislative body, जितने भी स्टेट और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं, सो उनको कहा गया है कि आप जो डेटा कलेक्शन है उसको रिड्यूस किया जाए। ओके, ताकि जो यूज़र कंसेंट है उसके बाद ही आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। अगर कोई यूज़र कंसेंट नहीं दे रहा है देन यू विल नॉट गोइंग टू यूज़ दिस डेटा। एंड द चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी अपैरेटस, इनका ये भी कहना है, विल मेंटेन एक्सेस टू द पर्सनल डेटा। और बीजिंग जो कई सारे ऐसे बिग टेक कंपनीज़ हैं वो लोग हरास कर रहे हैं दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न जिनचान प्रोविंस में पब्लिक का जो डेटा है वो लिया जा रहा है और उसको इन अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इनको जो है स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ा है। एंड दिस लॉ ऑल्सो एम्स टू प्रोटेक्ट दोज हु फील स्ट्रांगली अबाउट द पर्सनल डेटा। ओके, जो अबाउट पर्सनल डेटा को यूज़ किया जा रहा है, राइट, जो अपने आप में जो चिंतित हैं, जो अपने पर्सनल डेटा किसी को शेयर नहीं किया करना चाहते, तो उनके लिए ये लॉ बहुत ही यूज़फुल रहेगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ओके, वो अनफेयर तरीके से इस डेटा को यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज आगे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, हम आगे पढ़ेंगे। एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम सेटिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम सर्विसेज। ओके, सेम सर्विस दी जा रही है बट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डेटा ये लोग डिफरेंट प्राइसेस को सेट कर रहे हैं। ओके, अगर कोई बिजनेस प्रोफाइल हो तो उसके लिए हाई चार्जेस लगाया जा रहा है, अगर कोई लो प्रोफाइल हो तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं। ऐसा क्यों? एवरीबडी इज़ इक्वल, राइट? हर कोई का भी पैसा होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। तो मगर ये कंपनी जो है उसका डेटा एक्सेस करके, उसकी शॉपिंग हिस्ट्री पे एक्सेस करके वो कितना पैसा ख़रीद रहा है, क्या क्या आइटम्स ख़रीद रहा है, उसके हिसाब से उसको चार्ज लगाया जा रहा है। तो सरासर गलत है। तो इसीलिए दिस लॉ स्टिपुलेट्स द पर्सनल डेटा ऑफ चाइनीज नेशनल एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कंट्रीज विद द लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटा सिक्योरिटीज। ओके, ये जो जितने भी पर्सनल डेटा है वो ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाएगा किसी और कंट्रीज़ को, ताकि उसके फॉरेन बिजनेस को बढ़ा सकें। ओके, द बिल्डअप टू द लॉ अगर आप देखें तो इसका बैकअप कहाँ पे है, तो जनवरी के महीने से ही गवर्नमेंट बैक चाइना एक कंज्यूमर एसोसिएशन है, उन्होंने एक खुला आरोप लगाया है कि जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, अलीबाबा हो, ये कस्टमर के जो राइट्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं दोस्तों। ओके, उनका जो पर्सनल डेटा है, उनकी जो शॉपिंग हिस्ट्री सर्च करके दे आर यूजिंग फॉर देम एज ए प्रमोशंस ऑल्सो। ओके, प्रमोशंस के तरीके भी इसको यूज़ किया जा रहा है एंड कंज्यूमर्स आर बीइंग स्क्वीज्ड बाय डेटा एल्गोरिदम। ओके, सो इसकी वजह से प्रॉपर लॉ लाने की बहुत ही ज़रूरत थी वहाँ पे, तो इसीलिए आज फाइनली इन्होंने एक लेजिस्लेशन को तैयार कर चुके हैं। ओके, एंड कंपनीज मस्ट स्टॉप, अभी इस लॉ के बाद जब ये नवंबर 1 तारीख को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मस्ट स्टॉप यूजिंग दिस सिस्टम टू स्कैन थ्रू कंज्यूमर पर्सनल डेटा। ओके, और उसके हिसाब से लोग जो डिफरेंट प्राइसेस तय करते आ रहे थे, अब ये सारा कुछ हट जाएगा। एंड अभी रिसेंटली बात करें तो टेंसेंट कंपनी आपने देखा होगा, बड़ी फेमस कंपनी है, उसके ऊपर चाइना के जो मार्केट रेगुलेटर हैं उन्होंने फाइन्स लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? बिकॉज इन्होंने क्या किया, जो न्यूयॉर्क मार्केट में जो है कई सारे डेटा को इन्होंने जो टेंसेंट के ज़रिए से मिसयूज़ करके कई सारे प्रॉफिट कमाया था उन्होंने। बिकॉज जितने भी उसके एफिलिएटेड कंपनीज़ हैं, राइट, और जो विद इन 30 डेज़ को उसको प्रॉपरली पेनल्टी लगाने की बात की गई है, और जितने भी कॉपीराइट फ़ीस है वो भी प्रॉपरली पे किया जाएगा, क्योंकि ये दूसरे कंपनी से डेटा उठाकर अपने यूज़ कर रहे थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है दीदी जुजैंग के। ये भी जो कंपनी है इसने क्या किया था रिसेंटली, आपने जून में अगर IPO के बारे में सुना होगा, ओके, तो $4 बिलियन इन्होंने उठाया था दोस्तों मार्केट से। ओके, तभी चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को डाउट आया कि इतने कम समय में इन्होंने इतना पैसा कहाँ से लिया। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, उन्होंने कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आए कि इलीगल एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, और जो कंज्यूमर डेटा है जो कि न्यूयॉर्क में जो रहते हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स का, और जो चाइना में है उनके जो पब्लिक है उनके जो डेटा है वो मिसयूज़ किया जा रहा है। ओके, इसीलिए उनके ऊपर सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ के एलिगेशंस लगाने की वजह से, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है और उनके ऊपर फ़ाइन लगाई गई है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं। देखिए, ये केस स्टडी के तौर पे आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैटेगरी के हिसाब से, उसके शॉपिंग हिस्ट्री के हिसाब से ये लोग डिफरेंट चार्जेस लगा रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल।
तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे कंज्यूमर्स ने ये कंप्लेंट किया है कि अगर आप टैक्सी भी लेना चाहते हैं, ओके, जैसे ओला, यूबर, तो अगर आप ऐप से पे करते हैं, सपोज आईफोन से आप पे कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे आपके चार्जिंग रेट्स बहुत ही ज़्यादा है व्हेन यू आर यूजिंग द चीप मोबाइल फ़ोन। ये कैसा इंसाफ हुआ भाई? अगर कोई आईफोन यूज़ कर रहा है, अगर उसके आईफोन के प्रोफाइल में एज ए बिजनेस ट्रैवलर उसका प्रोफाइल हो, तो कई सारे हाई चार्जेस लगाए जा रहे हैं। वही अगर आप चीप मोबाइल से पे कर रहे हैं तो वहाँ पे सस्ते लग रहे हैं। ओके, तो इस तरह से चाइना कंज्यूमर प्रोटेक्शन वॉचडॉग है, उनका ये कहना है। और देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, क्योंकि सरासर गलत है ये, राइट। इस तरह से अगर जेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अगर डेटा को मिसयूज़ करेंगे तो आगे चलकर जो है बहुत ही इफेक्ट होने वाला है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया था, स्टॉक मार्केट में भी कई सारा इफेक्ट पड़ा है आज। ओके, तो ग्रेटेस्ट फॉल आउट ऑफ चाइना हुआ है, क्योंकि जो मेजर कंपनीज है जैसे अलीबाबा, वो भी 4.5% रिड्यूस हो चुके हैं। टेंसेंट कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी वायलेशन के तहत पेनल्टी लगाया गया था। और यूएस लिस्टेड चाइनीज स्टॉक्स हैं, ओके, मोर देन 5% आज गिरा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जो वीकली ड्रॉप सिंस अप्रैल से वो ऑलमोस्ट 10% गिरा है। ओके, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं नॉट डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक में भी पढ़ने को देखने को मिला है ना। दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न, इसके अलावा भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा मत कहिए कि सर आपने लेक्चर में कैसा कह दिया कि जो है स्टॉक मार्केट चाइना के रीज़न के ऊपर हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया है। नहीं, वैसा नहीं होता है। बट हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो स्टॉक मार्केट हमारा भी गिरता है, बट अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल, इंटरनल भी होते हैं, राइट। तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, तो डिफरेंट पार्ट है वो, उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हमारा जो लेक्चर है वो डाटा प्रोटेक्शन के पर ही बात करेंगे आज हम। तो क्या ऐसे डाटा प्रोटेक्शन लॉ दूसरे कंट्रीज़ में भी मौजूद है, ये हम जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि 2018 में यूरोपियन यूनियन लैंडमार्क जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया था, और चाइना का जो अभी पास किया है लेजिस्लेशन वो भी इसी तरह से सिमिलर है, राइट, ताकि डेटा को कंट्रोल कर सकें। सो नॉट ओनली डज इट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन EU, जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना ही उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट जितने भी कंपनीज हैं जो आउटसाइड अप्लाई किए हैं बट ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, वन विल ऑल्सो हैव राइट टू बी फॉरगॉटन, विच मीन्स दैट यूज़र कैन आस्क द कंपनी। ओके, इस लॉ के तहत जो यूरोपियन यूनियन में पास किया गया था, यहाँ पे पब्लिक को पावर दिया गया है कि आप कंपनी को बोल सकते हैं कि आपका डेटा जो है डिलीट किया जाए, ओके, और थर्ड पार्टीज़ को देने से आप रोक सकें। क्योंकि इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है दोस्तों। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ बुक करने जाते हैं, राइट, कुछ ख़रीदने जाते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, सब कुछ ले लिया जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद आपको कई सारे बैंक से मैसेजेस आते होते, राइट। इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और दूसरे लोग भी आप सपोज एक्सपीरियंस करते होंगे। बैंक से कॉल आते होंगे, बैंक्स के मैसेजेस आते होंगे कि आपके नाम पे जो पर्सनल लोन हम इश्यू करेंगे। तो ये डेटा कहाँ से मिलता है इनको? ये जो आप पार्टी को जो दे रहे हैं ना, जो आपका मोबाइल नंबर, नेम, कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद रहे हो या कुछ भी, तो आपका जो डेटा है वो थर्ड पार्टी से शेयर किया जा रहा है विदाउट योर कंसेंट। बट हमारे इंडियन में इतनी जो लिटरेसी नहीं है, ओके, इतना अवेयरनेस नहीं है डेटा के बारे में, तो हम लोग लाइट ले लेते हैं। बट आगे चलकर इसको कहीं भी मिसयूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे इंडिया में भी इस तरह से लॉ लाना चाहिए। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में कोई इस तरह से लॉ हैं? ओके, अगर लॉ हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट कंट्री है ब्राज़ीलियन कंपनीज। ब्राज़ीलियन ने भी सितंबर 2020 में एक लॉ को लाया था। ओके, इट वाज अ फर्स्ट मेजर डाटा प्रोटेक्शन लॉ लैटिन अमेरिका का, और ये भी जो है कई सारे कंपनीज़ को रोकता है ताकि आपका जो डेटा है मिसयूज़ होने से बचा जाए। और नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल की बात करें तो सिंगापुर ने भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है दोस्तों। ओके, और इन्होंने ये बताया कि मैंडेटरी डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स डीम कंसेंट फ्रेमवर्क इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। ओके, और जो कोई भी इसको कंप्लाई नहीं करता है उसको पेनल्टी प्रॉपरली दी जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। चाइना डाटा प्राइवेसी लॉ के बारे में आज हमने पढ़ा। ओके, इन डिटेल जानकारी मैंने आपको बता दिया, ग्लोबली किस तरह से कई सारे कंट्रीज़ पास कर रहे हैं, और चाइना का जो प्रभाव है किस तरह से पड़ रहा है दूसरे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ पर। टेंसेंट हो गया, और डीडी ज़ुआंग के बारे में हमने पढ़ा। ओके, तो ये आप एज ए केस स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आईफोन का आपको एग्जांपल बताया था। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।